वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ। दोनों का मतलब होता है के बावजूद या फिर किसी भी चीज़ को होते हुए भी। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो इन स्पाइट ऑफ है और डिस्पाइट ऑफ है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। इसके बाद हम या तो नाउन का यूज करेंगे या जेरेंड का यूज करेंगे। यानी नाउन तो आपको पता है, जेरेंड में अगर कन्फ्यूजन हो तो मैं बता दूं सीधा सीधा आपको कि जो वर्ब होता है ना, उसमें आईएनजी लगा करके हम जब यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं जेरेंड। वैसे मैंने कई बार बता दिया है, आप मेरे पिछले सारे लेक्चर देखिए, आपको जेरेंड किसे कहते हैं, क्या होता है, सब कुछ सीखने को मिलेगा। कमिंग बैक ऑन द पॉइंट, तो मुद्दे की बात करना चाहूँगा। जो इन स्पाइट ऑफ है, जिस तरह से ये इन स्पाइट ऑफ लिखा हुआ है, इस तरीके का इन स्पाइट ऑफ इट डज नॉट एवर एग्जिस्ट इन होल इंग्लिश लैंग्वेज। पूरे इंग्लिश भाषा के अंदर ऐसा इन स्पाइट कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। ये ऐसा नहीं लिखा जाता है, इन स्पाइट ऑफ इस तरीके से लिखा जाता है जैसा आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं। अब बात अगर करेंगे डिस्पाइट ऑफ का, तो इस तरीके का डिस्पाइट ऑफ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जस्ट लाइक दिस डिस्पाइट ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट एवर इन इंग्लिश। पूरे इंग्लिश में ये डिस्पाइट ऑफ नहीं, क्योंकि और डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज हम नहीं करते हैं। इन स्पाइट के बाद ऑफ लगाया जाता है, पर डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगाया जाता है। बहुत सारे ऐसे लर्नर होते हैं जो डिस्पाइट के बाद भी ऑफ लगा देते हैं, बट इस तरह का डिस्पाइट ऑफ लगाना गलत है, ठीक है? उसे हम सीधा डिस्पाइट बोलेंगे। इज इट ओके? अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अमीर होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। या फिर बोलेंगे डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। इस तरीके से हमें एग्जाम्पल बनाना है और आपको भी कोशिश करना है अपने मन से। आप कमेंट करें, कॉपी में बताएं, या फिर आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल हम बनाएंगे, जैसे कि कठिन मेहनत करने के बावजूद भी वह एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क ही फेल्ड इन एग्ज़ाम। या फिर बोलेंगे डिस्पाइट डूइंग हार्ड वर्क ही फेल्ड इन एग्ज़ाम। बारिश होने के बावजूद भी वह बाहर गया, ही वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ रेन। या फिर ही वेंट आउट डिस्पाइट रेन। इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे मान लो कि आपका कोई भाई है, कुछ भी नाम हो सकता है, बट एग्जांपल में मैं बताऊंगा कि आपके भाई का नाम राहुल है, और कोई पूछता है भाई तुम्हारा जो भाई राहुल है उसका तो ग्रेजुएशन हो गया, क्या कर रहा है आजकल वो? तो आप बोलोगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं कर रहा है। या फिर बोलेंगे कि डिस्पाइट हैविंग ग्रेजुएशन डिग्री ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। अब आपको क्या करना है, खुद से आपको 2 कमेंट करना है इन स्पाइट और डिस्पाइट के, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी लेक्चर को सुन लेने से आप पारंगत नहीं हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट बाई लिसनिंग एनी वीडियो। उसके लिए यू हैव टू डू प्रैक्टिस अलर्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड वॉट एवर द गाइडलाइंस दैट आई गिव यू, आपको फॉलो करना है। देन ओनली यू कैन फील अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन स्किल। गाइज, वन मोर थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू, इफ यू रियली वॉन्ट टू एनहांस योर इंग्लिश कम्युनिकेशन देन यू हैव टू फोकस ऑन दिस ऑल स्मॉल टॉपिक्स। ये छोटे छोटे जो टॉपिक मैं बनाता हूँ, इसको आपको सीरियसली लेना है, ठीक है? अगर आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो इट डज नॉट वर्क अलॉट। ये बहुत काम करने वाला नहीं है, और अलॉट की बात नहीं है, इट डज नॉट वर्क एनी मोर। कोई भी कुछ भी थोड़ा सा भी काम नहीं करेगा, जरा सा भी काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस नॉलेज को आप खुद तक सीमित ना रखें, अपने सारे दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग इंग्लिश तक। और इस वक्त मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।